दोस्तों, आज की वीडियो में हम आपको माँ और बेटे का हज का वाकया सुनाने वाले हैं। हज पर जाते हुए उन माँ और बेटे के साथ क्या वाकया पेश आया, चलिए हम आपको बताते हैं। एक दफ़ा का जिक्र है, किसी शहर में एक गरीब माँ और उसका बेटा रहा करते थे। बेटे का नाम अब्दुल्ला था। अब्दुल्ला की माँ बहुत नेक सीरत औरत थी और अब्दुल्ला जानता था उसकी माँ की एक बड़ी ख्वाहिश है, मगर वो अपने ख्वाहिश का जिक्र नहीं करती थी। लेकिन बचपन में उसने वो ख्वाहिश सुनी हुई थी। जब वो छोटा था तो उसकी माँ कहा करती थी कि मेरा अब्दुल्ला मुझे हज करवाएगा। जब ये जवान हो जाएगा, अपने पैरों पर खड़ा हो जाएगा और मेरा सहारा बनेगा, तब देखना अब्दुल्ला मुझे हज करवाएगा। अब्दुल्ला अब बड़ा हो गया था और वो नौकरी करता था, लेकिन चूंकि नौकरी ज़्यादा बड़ी नहीं थी, इसलिए उसकी माँ ने अपनी ख्वाहिश का इजहार करना बंद कर दिया था ताकि उसके बेटे को परेशानी ना हो। लेकिन अब्दुल्ला ने तो अज़्म कर रखा था कि वो अपने माँ को एक दिन हज जरूर करवाएगा। अब्दुल्ला कुछ वक्त से पैसे जमा कर रहा था और उसकी माँ भी फजूल खर्च नहीं कर रही थी। जो मिलता चुपचाप खा लेती थी। माँ इसी बात पर खुश थी कि उसका बेटा उसकी इज्जत करता है और उसे हर तरह से खुश रखने की कोशिश करता है। माँ को अपने बेटे पर बहुत ज़्यादा फख्र था। माँ अब्दुल्ला को शादी करने के लिए कह रही थी, लेकिन अब्दुल्ला इनकार कर देता था कि वो अभी शादी नहीं करना चाहता। लेकिन असल वजह ये थी कि अब्दुल्ला जानता था कि अगर उसने शादी कर ली तो खर्चा बढ़ जाएगा और ऐसे सूरत में जो रकम अपने माँ के लिए बचा रख रहा है वो सब खर्च हो जाएगा और शादी के बाद एक्सपेंसेस इतने बढ़ जाएंगे कि उसके लिए भी वो रकम बचाना मुमकिन रहेगी। शादी के बाद जाहिर सी बात है कि बीबी की जिम्मेदारियां आ जाएगी और उसके बाद बच्चे होंगे तो उनके अखराजात भी होंगे। बीबी बच्चों की ज़रूरियात को पूरा करने के लिए और उसे ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी और जो रकम वो अब बचाता है फिर उसके लिए बचाना नामुमकिन हो जाएगा। और फिर एक दिन ऐसा भी आया जब अब्दुल्ला ने बैतुल्ला की ज़ियारत के लिए पैसा जमा कर लिए। ये करने के बाद उसे खुशी का इंतहा ना थी कि वो अपने माँ की बरसों पुराने ख्वाहिश को पूरा करेगा। उसने बैंक से अपने सारे पैसे निकलवाए और घर की तरफ रवाना हो गया और आज अपने माँ को खुशखबरी सुनाने जा रहा था। ये सोचकर खुश हुए जा रहा था कि जब उनकी माँ को पता चलेगा कि उसकी ख्वाहिश पूरी होने जा रही है और उसकी ख्वाहिश को उसका लाडला बेटा अब्दुल्ला पूरा कर रहा है। वो अपने घर से कुछ ही दूर था कि उसके सामने उसका दोस्त आ गया। वो रो रहा था और बहुत ज़्यादा परेशान भी लग रहा था। उसका दोस्त अब्दुल्ला से कह रहा था कि मेरी मदद करो, मेरा बेटा घर की दूसरी मंजिल से गिर गया है और उसको सर में बड़ी गहरी चोट लग गई है और अभी तक उसे होश भी नहीं आया है। डॉक्टर उसका ऑपरेशन करने के लिए कह रहे हैं और उस ऑपरेशन के लिए
मामूली नहीं बल्कि बहुत बड़ी रकम की ज़रूरत है, और जब तक पैसे जमा नहीं हो जाते तो ऑपरेशन भी शुरू नहीं हो सकता। वो दोस्त अब्दुल्ला को बार बार यही दरखास्त कर रहा था कि अल्लाह का वास्ता है मेरी मदद करो, वो मेरी एक लौती औलाद है, मुझे बहुत प्यार है, मुझे उसे हर हाल में बचाना है, वरना उसके बिना मैं मर जाऊंगा। वो दोस्त बार बार अब्दुल्ला को यही कह रहा था कि मेरी मदद करो, मैं तुम्हारे सिवा किसी को जानता भी नहीं हूँ और कोई ऐसा भी नहीं है जो ऐसे वक्त में इतनी अचानक में मेरी मदद कर सके। अब्दुल्ला अपने दोस्त की बातें सुनकर संजीदा हो गया। उसे अपने दोस्त की हालत पर बड़ा तरस आया। अब उसके दिलो दिमाग में जंग छिड़ गई। एक तरफ माँ की ख्वाहिश यानी हज था, दूसरी जानिब दोस्त की बेटे की जान। उसने अपनी पूरी जिंदगी लगा दी थी ये पैसे जमा करने में। अब वो कसम में था और सोच रहा था कि आखिर मैं क्या करूं। इतने में उसकी माँ की आवाज़ उसकी कानों में गूंजी। आवाज़ ये थी कि अब्दुल्ला, तुम्हारे पास कोई मदद को आए तो मदद करने से गुरेज ना करना। अल्लाह मदद करने वालों को बहुत पसंद करता है और अल्लाह पाक किसी का एहसान नहीं रखता। तुम जो दोगे अल्लाह तुम्हें 10 गुना बढ़ा कर देगा। तुम्हारे नेकी कभी रायगा नहीं जाएगी। दिलो दिमाग में यही कसम चल रही थी कि उसने अपने दोस्त की मदद करने का फैसला कर लिया और वो पैसे जो उसने अपने माँ के हज के लिए रखे थे वो अपनी जेब से निकाल कर अपने दोस्त को दे दिया। दोस्त उसका शुक्रिया अदा करते हुए हॉस्पिटल की तरफ निकल पड़ा और अब्दुल्ला अपने घर पहुंचा तो उसका चेहरा उदास था, लेकिन उसे खुशी तो थी कि वह अपने दोस्त का काम आ सका। लेकिन दुख उसे इस बात का था कि वह अपनी माँ की ख्वाहिश पूरी ना कर सका। माँ ने परेशानी की वजह पूछी तो टाल गया। ईशा की नमाज पढ़ने के बाद अपने रब की बारगाह में बहुत रोया। गिड़गिड़ा कर सजदे में गिरकर दुआएं मांगी। ये अल्लाह, तू तो मेरे दिल का हाल जानता है। मैं अपनी माँ को हज करवाना चाहता था लेकिन अब नहीं करा सकता। मेरे पास वसाइल भी नहीं है। मैं खाली हाथ हूँ। मैं नहीं जानता मेरा और मेरी माँ के साथ कितने वक्त रह गया है और ना जाने अपनी माँ की ये ख्वाहिश पूरी भी कर पाऊँ या नहीं, क्योंकि मैंने अपने जिंदगी का एक बड़ा हिस्सा लगाकर ये रकम जमा की थी और अब जिस्म में इतनी ताकत और हिम्मत भी नहीं है कि अपनी माँ के हज के लिए दोबारा पैसे जमा करूं। या अल्लाह, मैं तुझसे यही दुआ करता हूँ, तू मेरी माँ को सब्र अता कर दे। अगर वो अपने जिंदगी में हज अदा ना कर सके तो उसे अगली जिंदगी में हज जितना सवाब अदा करना। मेरी माँ का दिल बहुत नेक है, उसे हज जितना अजर अता करना। और फिर सजदे में गिर गया। अगली सुबह जब वो ऑफिस में पहुंचा तो उसका वही दोस्त अब्दुल्ला को देखते हुए गले लग गया और कहने लगा, मैं तुम्हारा शुक्रिया कैसे अदा करूं? तुम्हारी वजह से मेरे बेटे की जान बच गई।
अब्दुल्ला ने नफी में सर हिलाया और कहा, मेरी वजह से नहीं बल्कि आपके बेटे की जान अल्लाह के फजलो करम से बची है। उसके दोस्त ने कहा, बेशक मेरे भाई अब्दुल्ला का बॉस बहुत नेक था। उसके ऑफिस में हर साल हज की कुरअंदाजी होती थी। जिन लोगों का कुरा निकलता उन दोनों को कंपनी के खर्च पर हज पर भेजा जाता था। खुशकिस्मती से इस मर्तबा अब्दुल्ला और उसके दोस्त का नाम निकल आया, लेकिन अब्दुल्ला को एक परेशानी थी कि वह अपनी माँ को हज पर नहीं ले जा सकेगा। उसके दोस्त ने अब्दुल्ला के परेशानी देखी तो उसने पूछा, तुम्हें तो खुश होना चाहिए कि तुम अल्लाह के घर हाजिरी देने जा रहे हो, लेकिन तुम परेशान क्यों हो? अब्दुल्ला ने अपने दोस्त को सारा वाकया बता दिया। उसका दोस्त मुस्कुरा दिया और कहने लगा, आज वो दिन है कि मैं तुम्हारा एहसान का बदला चुका दूं। अब्दुल्ला ने नासमझी में अपने दोस्त को देखा और कहने लगा, क्या मतलब है? तुम्हारा दोस्त ने कहा, अब्दुल्ला अपनी माँ का बेहद ख्याल रख रहा है। कभी माँ को अपने हाथ से खाना खिला रहा है तो कभी माँ के पांव दबा रहा है। वो खानदान अब्दुल्ला से इतना ज़्यादा मुतासिर हुआ कि उन्होंने अब्दुल्ला के लिए अपनी बेटी का रिश्ता मांग लिया। और दोस्तों, अल्लाह की करनी ऐसी हुई कि खुशकिस्मत अब्दुल्ला का निकाह शहर नबी मदीना मनव्वरा मस्जिद नबवी में पढ़ाया गया। सुबहान अल्लाह। दोस्तों, बेशक इंसानियत का रिश्ता सबसे बड़ा है, और जब आप दुखी इंसानियत का खिदमत करते हैं, किसी मुसीबत से घिरे इंसान का साथ देते हैं, तो बेशक अल्लाह तबारक व ताला आपको उससे बढ़कर अता करते हैं।